हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखिए हम लेके आए हैं यूपीपीसीएस के आयोग के कैलेंडर को, जो अभी जारी किया गया आज, और इसके साथ होने वाली समस्याएं क्या क्या हैं, इसके अलावा किन किन परीक्षाओं से क्लैश हो रहा है, बिहार पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है क्या उससे यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का कोई टकराव होगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में आयोजित कराने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर। इसको देखने के पश्चात ये एहसास हुआ कि ये कैलेंडर मात्र जल्दबाजी में निकाला गया है। आप कैलेंडर देख सकते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा का नाम, परीक्षा की प्रस्तावित तिथियाँ, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में देखा जाए तो चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 8 जनवरी 2023 को है। इसी तरीके से सहायक अभियोजन अधिकारी की जो मेंस एग्जामिनेशन है 9 जनवरी से 10 तारीख तक होगी। तीसरा और चौथा कॉलम जो है आरक्षित है। यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी परीक्षा के लिए इन्होंने इसे आरक्षित कर रखा है, यानी कि 22 जनवरी और 29 जनवरी दोनों आरक्षित हैं। क्या परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराने का विचार है आयोग का, ये इन्होंने कंफर्म नहीं किया है। फिर अगर न्यायिक सेवा सिविल जज की बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो 12 फरवरी को लगा दिया है, जो कि अपने बिहार पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से क्लैश करेगी, क्योंकि बिहार पीसीएस ने अपनी प्रीलिम्स का जो कैलेंडर तैयार किया था बहुत पहले तैयार कर दिया था। यूपी पीसीएस के आयोग को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी। चलिए आगे देखते हैं। 6 और 7 को भी आरक्षित कर रखा है, 26 फरवरी और 5 मार्च को। फिर खान निरीक्षक की मेंस जो है 19, बट यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और 13 इनको भी जो है इन्होंने आरक्षित कर रखा है। बिल्कुल नहीं बताया कि यहाँ पे ये कौन सी परीक्षा कंडक्ट कराने वाले हैं। फिर बात करते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023, यानी कि यूपीपीसीएस की जो 2023 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 14 मई को इन्होंने जो है यहाँ पे बताई है कि 14 मई को ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 28 मई को है और इन्होंने 14 मई को ये परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराने की बात कही है। 15 मई में भी इन्होंने एक डेट आरक्षित कर रखा है। कंफर्म नहीं है कि कौन सी एग्ज़ाम होगी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक सेवा सिविल जज का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 23, 24 और 25 मई को होगा। और इस टाइम पे बिहार पीसीएस की जो मेंस एग्जामिनेशन है वो टेस्ट यहाँ पे क्लैश करेगा। चलिए इसके पहले भी देखते हैं कुछ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये सारे इन्होंने आरक्षित कर रखे हैं, यानी कि जून और जुलाई अगस्त तक का पूरा इन्होंने जो है यहाँ पे आरक्षित कर रखा है। और बिल्कुल यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन सी परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट होनी है। बात करते हैं 26 पॉइंट की, तो यहाँ पे सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की जो मेंस है, मेंस स्टार्ट हो रही है 23 तारीख से, 23/9/2023 से। तो यहाँ पे अगर यूपीएससी के मेंस की बात करें तो वो 15 सितंबर से होगी और इनकी जो परीक्षा है यानी कि यूपीपीसीएस की जो मेंस है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे 27 को फिर से आरक्षित कर दिया गया, यानी कि 1/10/2023 को। फिर 28 में इन्होंने ये वाली परीक्षा लगा दी है। 29, 30, 31, 32 और 33 को भी इन्होंने आरक्षित कर रखा है, यानी कि इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी परीक्षा यहाँ पे होगी। एक चीज़ नोट में देखते हैं, विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है और यहाँ पे डिटेल दे रखा है। 1 जनवरी 2023 आलोक कुमार सचिव है। अब यहाँ पे मैं आपको मेन जो बिंदु है वो बताना चाहूँगी, जो कि बहुत आवश्यक है। आयोग में कुल देखिए, अगर हम बात करें 2023 में कुल कितने संडे पड़ रहे हैं, संडे की अगर बात करें तो कुल 53 संडे के आसपास पड़ रहे हैं, जिसमें से आयोग ने कुल 33 रविवार अपने लिए आरक्षित कर रखे हैं। उन 33 में जो है 25 को इन्होंने रिज़र्व किया है। कुल 8 का डेट इन्होंने घोषित किया है, यानी कि परीक्षाएं जो कराएंगे उनमें से 33 संडे इन्होंने अपने आप में रिज़र्व कर रखे थे, जिसमें से 25 रिज़र्व हैं और 8 का जो है डेट डिक्लेयर किया गया है कौन सी जो है एग्ज़ाम कराई जाएगी। और
इनके चक्कर में जैसे यहाँ पे आरक्षित लिखा हुआ है, तो ये अदर आयोगों को दिक्कत है अपना कैलेंडर बनाने में, क्योंकि परीक्षाएं एक बार अगर तय हो जाती हैं किस परीक्षा तिथि में होंगी, तो बच्चों को समस्या आती है। वो एक से अधिक अगर आयोगों में पेपर देते हैं तो उनको ये दिक्कत आती है कि क्लैश करता है डेट। जैसे अब छत्तीसगढ़ PCS की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ PCS परीक्षा जो है ये जो बिहार PCS प्रीलिम्स है, इसमें क्लैश करेगी। 12 फरवरी को होनी है छत्तीसगढ़ PCS जे जो है यूपी का, वो भी 12 फरवरी को ही होना है। और ये बिहार PCS का जो प्रीलिम्स है वो भी 12 को होना है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि सबसे पहले जो डेट आया था 12 फरवरी, वो बिहार PCS की तरफ से डिक्लेयर किया गया था। तो अदर आयोगों को ये सोचना चाहिए था कि क्लैश ना करे, ठीक है, क्योंकि यूपी और बिहार बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी वाले स्टेट हैं और यहाँ पे मोस्टली बच्चे एक दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो अदर चीज़ें हैं कि ये जो कैलेंडर निकाला गया है बहुत जल्दबाजी में निकाला गया है, इसको सोच समझकर नहीं निकाला है, तभी तो इतने सारे आरक्षित यानी कि 25 सीटें रिजर्व, यहाँ पे 25 एग्ज़ाम डेटें रिजर्व कर रखी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जिसका वेट बच्चे कर रहे थे RO ARO का, RO ARO के साथ में BEO का जो एग्ज़ाम था, नोटिफिकेशन था, उसका बच्चे वेट कर रहे थे, बट वो उनका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। जो आरक्षित है उसी में हो सकता है कि कोई डेट ये बाद में आनन फानन में दे दें। इसका मतलब ये हुआ कि RO ARO के लिए अभी तक कोई इन्होंने कुछ सोचा नहीं है और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में भी इन्होंने अभी कोई डेट कंफर्म नहीं की है। कितनी सीटें मिली, क्या कुछ हुआ है, एकदम यथावत जो स्थिति है वो अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है आयोग के द्वारा। और इसमें यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है चीज़ों को कंफर्म किया जाए। RO ARO तथा BEO की जो परीक्षा है उसमें कितने पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल आयोग को अपनी साइट पे देनी पड़ेगी। यानी कि सोर्सेज से जो वीडियो बन रहा है यूट्यूब के माध्यम से वो तो चलो ठीक है, मगर जो एकदम स्पष्ट स्थिति है वो तो आयोग के द्वारा ही पता चल पाती है, ठीक है। हम लोग गैस कर सकते हैं केवल, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो क्लैश की स्थिति बन रही है एग्ज़ाम को लेकर के, यानी कि जो मैं आपको दिखाती चलूँ कि बिहार PCS की मुख्य परीक्षा का जो है डेट कितना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बिहार PCS की जो मुख्य परीक्षा है वो किस तिथि को लगाई गई। 68वीं की अगर हम बात करें, कॉलम नंबर 33 में आप देख सकते हैं 68 CCE का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो अभी देखिए यहाँ पे सीट जो है कंफर्म कर दिया गया था, 281 के आसपास सीटें थी और परीक्षा तिथि जो है 12 फरवरी को होनी है। इसकी रिज़ल्ट जो है आपको 27 तारीख को आ जाएगा मार्च में। अब इसकी जो मेंस एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स, तो वो 12 मई से स्टार्ट हो रही है, यानी 12 मई को बिहार PCS की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। और इन्होंने जो है 23 सितंबर को अपनी मेंस लगाई है और UPSC ने भी अपनी जो मैं अगर प्रीलिम्स की बात कर लूँ, मेंस नहीं, तो बिहार PCS का मेंस 12 मई को लगा है, ठीक है। 14 मई को UP PCS का प्रीलिम्स लगा है, यानी कि जस्ट इसके 2 दिन बाद UP PCS का जो है प्रीलिम्स लगा है। और UPSC का अगर देखें तो वो जो है 28 मई को लगा है। यानी कि देखिए UPSC में और स्टेट सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स हो या मेंस हो बहुत अंतर होता है। UP PCS के प्रीलिम्स में भी सिलेबस में बहुत अंतर होता है। बिहार का PCS प्रीलिम्स थोड़ा सा अलग पैटर्न में आता है और UP PCS का प्रीलिम्स एकदम अलग पैटर्न में आता है। हालांकि UPSC से थोड़ा इजी रहता है लेकिन बिहार से टफ रहता है। तो ये चीज़ है कि दोनों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, दोनों मई में कंडक्ट, दरअसल इनका मेंस है, ठीक है। यानी बिहार वाला बच्चा यदि मेंस एग्जामिनेशन दे रहा है और UP का प्रीलिम 2 दिन बाद है, तो उसके सामने वही स्थिति स्पष्ट हो रही है कि इधर वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहा है और उधर उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। 2 दिन वो क्या कर लेगा, ट्रेन टिकट बुक करके वहाँ पहुँच पाएगा, बस इतना ही वो कर सकता है। तो इसको लेकर के UP PCS को अपनी तिथि में परिवर्तन करने की ज़रूरत है और बिहार ने अपना कैलेंडर पहले से सेट कर रखा था। अदर एग्जामिनेशन जो आयोग वाले हैं उनको सोचना होगा कि क्या कुछ करना है, किस तरीके से क्लैश ना करें, क्योंकि UP बिहार में कोई खास अंतर नहीं है, बच्चे लगभग सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जगह की परीक्षाएं देते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारी तरफ से आज वीडियो था काफ़ी इंपॉर्टेंट और UP PCS ने जल्दबाजी में अपना कैलेंडर दिया है, UP PCS के आयोग ने, ठीक है, जल्दबाजी में अपना कैलेंडर दिया है फ्रेंड्स। आरक्षित सीटें दे रखी हैं काफ़ी सारी, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि कौन सी परीक्षा कब होगी। यानी
खासकर अगर हम बात करें RO की और BEO की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, तो उन दोनों को बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अदर अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।